आज आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसी के बारे में बताते हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये दोनों को भी क्लियर करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अदरवाइज वीडियो देखिए तो समझ में आ जाए। नोट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या मेंशन किया गया है, इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलिए, दोनों चीज एक ही है। Electromagnetic radiation is a form of energy that produced by the movement of electrically charged particles or oscillating electric and magnetic fields। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव हो गया, रेडिएशन हो गया, रे हो गया, ये सब क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोड्यूस कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट होने पे। जब इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट करता है, चाहे वो वाई एक्सिस की ओर हो या फिर एक्स एक्सिस की ओर हो, तो उसमें क्या आता है? एनर्जी आता है, और उस एनर्जी को कैरी करने का काम करता है। सिंपल सा बात है, कोई भी चीज मूवमेंट करेगा उसमें एनर्जी आएगा, कल भी बताए थे। उसके साथ साथ और कैसे प्रोड्यूस होता है? ऑसिलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेट करने से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिंपल सा है। नेक्स्ट लाइन में क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट, ईएम, ईएमआर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो इसको बोलते ही हैं, इसके साथ साथ ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। अभी बताएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिए या फिर रेडिएशन बोलिए, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ईएम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह का वेव है, और वेव क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपगेट थ्रू अ वैक्यूम एट अ स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल सा है, आपको बता चुके हैं प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो वेव में कि वेव कैसे प्रोपगेट करता है। इसमें भी वही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपगेट करता है वैक्यूम पे स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंसिस्ट करता है। जो करता क्या है? चेंज देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ईच सेकंड। जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हर एक सेकंड में चेंज करते रहता है। समझ में आ गया? फिर से बताते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या चीज को कंसिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को, जो हर एक मोमेंट पे अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। समझ में आ गया, मतलब हर एक सेकंड पे। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्या मेंशन किया हुआ है? द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितना भी आपका देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो वेव, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। सिंपल सा समझिए आप, इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर सब कुछ आ जाता है, चाहे वो रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड वेव हो, किसी भी तरह का वेव हो, गामा रे हो, अल्ट्रावायलेट हो, मेंशन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या चीज के ऊपर बेस्ड होता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर बेस्ड होता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। क्या चीज में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डायग्राम में, समझाने के लिए कि किस रेंज में कौन सा वेव कैसे वर्क करता है। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट लाइन में क्या है? इट encompasses a wide range of frequencies, wavelength and photon energies from radio wave to gamma ray। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फोटोन एनर्जीज को क्या करता है? कवर करके रखता है, रेडियो वेव से लेकर के गामा रे तक। सिंपल से आप समझिए, रेडियो वेव से लेकर के गामा रे तक करता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले क्या है? रेडियो वेव। रेडियो वेव में क्या मेंशन किया हुआ है? 10⁻³ ये क्या चीज है? 10⁻³, 10⁻², 10⁻5, ये सब आपका
वेवलेंथ मीटर है। वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? वेवलेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेवलेंथ मीटर। अब वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, और वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? वेव वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। रेडियो वेव बता चुके हैं क्या होता है, एक तरह का वेव है जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। डिस्टरबेंस और वाइब्रेशन क्रिएट करता है तो एनर्जी को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब इंफॉर्मेशन कैरी करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समझ में आ गया रेडियो वेव क्या होता है? पहले भी बता चुके हैं, अभी शॉर्ट टर्म में बता दिए। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? रेडियो वेव का यूज कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। माइक्रोवेव, इसका यूज कहाँ पे करते हैं? माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। इसका भी यूज कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। इसका यूज वाईफाई कम्युनिकेशन के लिए ज्यादातर किया जाता है। इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे का यूज कहाँ पे करते हैं? सिंपल सा है, इंफ्रारेड रे का यूज हम लोग करते हैं थर्मल इमेजिंग के लिए, क्योंकि इंफ्रारेड रे क्या होता है? इमिटेड होता है वार्म ऑब्जेक्ट से, किसी गर्म ऑब्जेक्ट से इमिटेड होता है इंफ्रारेड रे। थर्मल इमेजिंग या फिर रिमोट कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। विजिबल क्या है? विजिबल उसको बोलेंगे वैसा रे या फिर वैसा वेव लाइट जिसको आप देख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो वैसा वेव, वैसा किरण, वैसा रे या फिर उस तरह का रेडिएशन जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब किसको देख सकते हैं? 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक के बीच का जो रेडिएशन होता है, उसके बीच का जो वेव होता है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? रे ऑफ लाइट, लाइट के रे को आप देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी कलर में हो, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, सबको देख सकते हैं। उन सभी का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद क्या है? अल्ट्रा वायलेट रे। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? फ्लोरोसेंट लाइट में, मतलब बल्ब वगैरह बनाते हैं, एलईडी बल्ब, उसमें हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे वगैरह का यूज करते हैं। उसके बाद है एक्स रे, बताने की जरूरत नहीं है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, हॉस्पिटल वगैरह में यूज किया जाता है। उसके बाद है गामा रे। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। गामा रे का यूज न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन के लिए भी करते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ये क्या है? ये आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का काम करता है। फ्रीक्वेंसी को क्या चीज में मेजर करते हैं? हर्ट्स में। डिनोट क्या चीज से करते हैं? एच जेड से। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेव वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, बता चुके हैं पहले भी। ये भी होता है, और एक और होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ साइकिल अपॉन टोटल टाइम। इसको आप वेव वेलोसिटी या फिर वेवलेंथ बोलिए, अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ साइकिल अपॉन टोटल टाइम बोलिए। यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ देख रहे होंगे, लार्ज वेवलेंथ और लो वेलोसिटी लेस एनर्जी। और यहाँ पे क्या मेंशन है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी और मोर एनर्जी। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा। समझ में आया? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। समझ में आया? चलिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एनर्जी भी घटेगा। सिंपल सा बात है। अब इसको डायग्राम में कैसे समझाएं? सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये वाला एक पार्ट हो गया और इधर साइड का एक पार्ट हो गया। इधर जो भी फ्रीक्वेंसी है ये सब क्या है? ये आपका लार्जेस्ट वेवलेंथ है और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। समझ में आई बात? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मेजर कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी को देखते कैसे हैं? फ्रीक्वेंसी होता क्या? फ्रीक्वेंसी वन साइकिल के इक्वल होगा। बताए ना, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट करता है, उसको 1 हर्ट्ज बोलते हैं। और डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है? क्योंकि हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये सब चीज बता चुके हैं, इसके लिए बोल रहे हैं। चलिए,